थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आप सभी को स्वागत करता हूं और एक नया ट्रैफिक का साथ और एक नया वीडियो का साथ, जो कि इसको हम चाहता हूं हर एक मसीह जनता तक पहुंचने पाए। ये वीडियो को मैं चाहता हूं हर एक मसीह समाज इसको ग्रहण करने पाए, सीखने पाए, एडुकेटेड होने पाए, मसीह में डेवलप करने पाए, आत्मिक उन्नति करने पाए। प्रभु की सहयोगिता में पवित्र आत्मा की अगुवाई से आज की जो प्रचार है वो है केवल ऐसे वाले कैसे वाले जो लिखा है इफिसियों की किताब 5 अध्याय 27 नंबर वचन में। एक आपको ये समझना होगा कि एक है चर्च और एक है यीशु, हमारा यीशु। एक तरफ है चर्च, और एक तरफ है हमारा प्रभु यीशु। तो आत्मिक तौर पे इसको समझना होगा, आत्मिक तौर पे इसको देखना होगा। तो आत्मिक तौर पे लिखा है यीशु है हमारा पोती, यीशु है हमारा पोती और कलीसिया है उसकी पत्नी। आत्मिक तौर पे ये बात को आप सब समझते हैं, लेकिन अर्थात मैं और आप दूसरे शब्दों में यीशु है हमारा दूल्हा। अगर कहो दूसरे शब्दों में यीशु है हमारा दूल्हा और कलीसिया है उसकी दुल्हन। तो ये आपको समझ में आया। तो केवल कैसे वाले ये चीज को आप समझना होगा। तो ऐसे वाले कहाँ है? ऐसे वाले है इफिसियों की किताब 5 अध्याय 27 नंबर पे देखते हैं, जो कि पवित्र आत्मा अपने कलीसिया को तैयार कर रहा है। पवित्र आत्मा अपने कलीसिया को तैयार कर रहा है। तो आइए पढ़ते हैं कि इफिसियों 5:25 में लिखा क्या है। लिखा है कि जैसे मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम कर को अपने आप को उसके लिए दे दिया। अपने आप को उसके लिए दे दिया। किसके लिए दे दिया? कलीसिया के लिए दे दिया। तो यीशु क्रूस पे क्यों मरा? पापियों के लिए नहीं। अंदर की बात यह है कि यीशु क्रूस पे मरा पापी कलीसिया के लिए। और बहुत गजब की बात यह है कि हिला देने वाली बात यह है कि यीशु पापियों के लिए नहीं आया। यीशु आया पापियों की जो कलीसिया बना रहा था उसके लिए। तो यीशु ने पापियों को नहीं बचाया, पापियों को बचाकर कलीसिया बनाया। गजब की बात है। ये लाइन को याद रखिएगा। अभी ठीक समझा क्योंकि कलीसिया का मकसद क्या है? कलीसिया का मकसद है उसकी पत्नी दुल्हन बनाना। कलीसिया का मतलब उसकी पत्नी दुल्हन बनाना। किसकी? यीशु की। अर्थात कलीसिया की पत्नी किसको लेने यीशु आएगी? कलीसिया को। कलीसिया का अंदर कौन है? आप और हम कौन है? थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। ये आत्मिक बातें हैं। बात को समझिए, क्योंकि लेकिन परमेश्वर पृथ्वी पे पाप क्षमा कर को उनको थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। आत्मिक बात है। बात को समझिए। लेकिन परमेश्वर पृथ्वी पे पाप क्षमा करके उनके हाल पे नहीं छोड़ देगा। जैसे एक उदाहरण देता हूँ। कंप्यूटर बनाने वाले एक बार कंप्यूटर बनाकर भूल गए, लेकिन परमेश्वर हमको बना को भूला नहीं है। उसने
परमेश्वर ने हमको बनाकर भूला नहीं है, उसने योजना बनाई है और वो योजना है कि कलेसिया इफिसियों का वचन 5 अध्याय 26 नंबर वचन कहते हैं कि किसको कलेसिया को वचन का द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके कि उसको क्या लिखे, इफिसियों का वचन 5 अध्याय 26 नंबर वचन कहते हैं कि उसको कलेसिया को वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध कर को पवित्र बनाए। मैं फिर कहता हूँ और एक बार कहता हूँ कि यीशु खुद को दे दिया कलेसिया के लिए, यीशु खुद को दे दिया कलेसिया के लिए। पूछिए क्यों? ताकि वो उसको पवित्र बनाए। अभी प्रश्न उठता है, पवित्र कैसे बनाए? पवित्र बनाए वचन से। ओके, समझ गए ना? ओके, पवित्र बनाए वचन से। फिर सुनिए, इफिसियों 25 का 27 में लिखा है, और उसे कलेसिया को एक ऐसी तेजस्वी कलेसिया, लिखा है ऐसा साधारण कलेसिया नहीं, ऐसी तेजस्वी कलेसिया लिखा है कि ऐसी तेजस्वी कलेसिया बनाए। लिखा है कि ये शब्दों पे गौर करे, कलेसिया नहीं तेजस्वी कलेसिया बनाए, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ग्लोरियस चर्च। लिखा है तेजस्वी कलेसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे। एक है पवित्र यीशु, और यीशु चाहता है कि पवित्र चर्च हो, वचनों से तैयार करे। ये सब आत्मिक बातें हैं। लिखा है यीशु पवित्र है, इसीलिए तुम भी पवित्र बनो। लिखा है तेजस्वी कलेसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें ना कलंक ना छुरी ना कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। तो इंग्लिश में इसको लिखा है न्यू किंग जेम्स वर्जन में, जो कहते हैं कि that he might present her to himself a glorious church, not having spot, wrinkles or any such thing, but that she should be holy and without ब्लेसमिस। तो इसका मतलब ऐसी कलेसिया, और वो चाहता है कि जो तेजस्वी कलेसिया हो। तो यीशु किसको लेने आ रहा है? यीशु यहाँ पे बड़ा सवाल है कि रैप्चर में कौन जाएगा? ऐसे वाले कौन से वाले जो इफिसियों 5 अध्याय 27 नंबर वचन में मैं पढ़वाया, ऐसे वाले जो इफिसियों 5:27, और उसे कलेसिया को एक ऐसी तेजस्वी कलेसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें ना कलंक हो, ना छुरी हो, ना कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष रहे। तो जितने भी अभी मुझे सुन रहे हैं, ध्यान रखिएगा, ये लाइन को याद रखिएगा, ये विषय को, क्यों जिसके चलते अगर आप में कोई कलंक है, आप में कोई छुरी है, आप में कोई ऐसी वस्तु है, तो आप, लिखा है कि तुम नहीं जा पाओगे रैप्चर में, तुम नहीं जा पाओगे। और एक खास बात बता दो कि 5 तरह के लोग रैप्चर में नहीं जाएंगे। 5 तरह के लोग रैप्चर में नहीं जाएंगे, जिसमें पहला नंबर है अन्य भाषा वाले, जिब्रिश वाले नहीं जाएंगे। दूसरा है 10 मंत्र वाले जो नहीं जाएंगे। तीसरा है जो वचन से बाहर बात करने वाले, वो भी नहीं जाएंगे। चौथा है व्यभिचार वाले, वो नहीं जाएंगे। और 5वां है
संसार वाले नहीं जाएंगे। ये रैप्चर में ये 5 तरह का लोग नहीं जाएंगे। क्योंकि क्यों नहीं जाएंगे? पहला नंबर जो है, क्योंकि पहला नंबर है अन्य भाषा वाले, जिब्रिश वाले क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि वो गलत आत्मा का शिकार है, गलत आत्मा का शिकार है। दूसरे नंबर पर है 10 मंस वाले, क्योंकि वो नहीं जाएंगे, क्योंकि व्यवस्था के आत्मा के शिकार है। तीसरा नंबर है वचन से बाहर बात करने वाले, वचन से बाहर सिखाने वाले, क्योंकि नहीं जाएंगे, गलत शिक्षा का शिकार है। और चौथा नंबर, और तीसरा नंबर वचन के बाहर हो गया। चौथा है व्यभिचार करने वाले, जो कि व्यभिचार करने वाले